ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई अंधविश्वास और पुराने रीति रिवाजों को मानता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां रात में भूतों का बसेरा होता है और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवा लड़का रवि आया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर इन अफवाहों की सच्चाई पता करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी और हवेली की ओर चल पड़ा। रात के समय रवि हवेली के अंदर गया। वहां हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के दरवाजे की चरमराहट और हवाओं की सीटी उसे थोड़ा बेचैन करने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहरे चला गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला और आवाजों की दिशा में बढ़ने लगा। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था, लेकिन उसकी पीठ रवि की ओर थी। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? जवाब में एक ठंडी आवाज आई, मैं वही हूँ जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। रवि का शरीर कांप उठा। उसने उस कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उस व्यक्ति को छुआ, वह गायब हो गया। हवेली की सारी खिड़कियां अचानक से खुल गईं और हवाएं तेज चलने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हवेली के अंदर से एक भयावह हंसी की आवाज गूंजने लगी। रवि ने दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह चिल्लाने लगा, मुझे बाहर जाने दो, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। जब वे अंदर गए तो वहां रवि की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह अब भी किसी को देख रहा हो। गांव में अब भी लोग कहते हैं कि रात में उस हवेली के पास से गुजरते वक्त रवि की आवाजें सुनाई देती हैं, जो मदद के लिए पुकारता है। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।